अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 22.1 को। ठीक है, 22.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगी कि इसकी जो फर्स्ट वीडियो है वो आप लोग ज़रूर देखें, उससे आपको डाटा एनालाइज करने का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। उस वीडियो में मैंने स्टैटिस्टिक का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया है, जस्ट 18-19 मिनट्स की वो वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व भी किया है, उससे अप्लाई भी किया है। ठीक है, तो बहुत आसान सा है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिससे स्टैटिस्टिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए भाई, फ्रीक्वेंसी ये होती है, जैसे कि मैंने एक वीक में एक्सरसाइज करने का एक स्केड्यूल बनाया और मैंने कहा कि भाई मैं ना 3 टाइम एक्सरसाइज वंस इन अ वीक करूंगी, तो जो 3 होगी ना वो फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब इस सवाल से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी का क्या ताल्लुक है, देखिए इस सवाल में कह रहे हैं कि एक एजुकेशनल लेवल है स्टूडेंट्स का, जो उनके अभी करंट क्लास ऑफ स्टडी चल रही है। 20 स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग क्लास से कंट्री टूर के लिए जा रहे हैं स्कूल में। अब एक डाटा दिया हुआ है इस तरह, पूरा मतलब स्प्रेड हुआ हुआ, जिसमें एक क्लास पहले आ रही है, फिर मैट्रिक फिर 8, तो मतलब ये एक स्प्रेड डाटा है। अब आपको मालूम करना है कि एक्चुअली कितने स्टूडेंट्स जो हैं मैट्रिक क्लास से क्या कहते हैं कंट्री टूर पर जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स 8 से, इसी तरह आपको जो है डिफरेंट डाटा जो है कलेक्ट करना। अब इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, देखिए मैं एक बनाती हूँ एक चार्ट, आपको भी इसी तरह एक चार्ट बनाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने एक चार्ट बनाया है, कोशिश तो की थी बहुत अच्छा सा बनाऊं, लेकिन इतना अच्छा बना नहीं है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, देखिए आपके पास डिफरेंट क्लासेस जो है वो आगे पीछे लिखी हुई हैं, पता नहीं क्यों लिखी है ऐसे, हमें मतलब लिखते ही ऐसे है ना। अब आपको पहले इसको ऑर्डिनल मैनर में अरेंज करना है। अब लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि ऑर्डर जो है वो हम पे डिपेंड करता है, हम लो से हाई पर भी अरेंज कर सकते हैं और हाई से लो भी। तो ज़रा अच्छी बात ये रहेगी कि हम पहले सबसे छोटी क्लास चूज करें, उसके बाद बड़ी क्लास पर जाएं। वैसे आपकी मर्जी है, आप बड़ी क्लास से छोटी क्लास की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे छोटी क्लास जो आपको इस ग्रुप डाटा में नज़र आ रही होगी वो है अच्छा ठीक है, वो क्लास है 4। तो मैं सबसे पहले जो है ना 4 क्लास को इस यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी क्लास आ रही है, 5 है, हाँ 5 क्लास भी शामिल है। ठीक है, अब देखिए 6 क्लास है क्या, बिल्कुल 6 क्लास भी है, सही है, मतलब क्लासेस तकरीबन मुझे लगा सारी ही है। इसके बाद इसी तरह हम क्लासेस लिख लेते हैं, 7 भी है और 8 भी है ना, हाँ बिल्कुल 8 क्लास भी है। ठीक है, ओके 8 क्लास है, सही है, ओके। और 9 क्लास है क्या, बिल्कुल 9 क्लास भी है, सही है, और मैट्रिक क्लास भी है। अब आपको क्या करना है कि ठीक है, अब आपको डाटा नजर आ रहा होगा। अब आपको टैली मार्क्स बनाने, टैली मार्क क्या है, सिर्फ एक लाइन है, लेकिन आप इस तरह नहीं करिएगा कि पहले 4 क्लास है तो 4 क्लास के स्टूडेंट को पहले कलेक्ट कर लेते हैं, फिर 5 को 6 को, देखिए जो पहले आ रहा है ना उसी को कलेक्ट कर लें, वरना आप भूल जाएंगे और कोई क्लास आपसे मिस भी हो सकती है। चलिए, डाटा तो आपके पास बहुत कम है, कभी कभार इससे बड़े बड़े डाटा भी आते हैं, तो इससे अच्छा ये कि आप देखें भाई स्टार्ट में क्या है। जैसे कि आप नोटिस करें कि स्टार्ट में 8 है, तो आप 8 में एक टैली मार्क बना दें, इस तरह के साइन को टैली मार्क कह रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहे मैट्रिक 2 बार, तो आप मैट्रिक क्लास में 2 टैली मार्क बना दें। फिर मैट्रिक के बाद 8 दोबारा आ रही है, फिर एक टैली मार्क। फिर 8 के बाद क्या आ रहा है आपके पास आ रहा है 6, तो फिर 6 पर एक टैली मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 पर एक टैली मार्क, मैट्रिक पर दोबारा एक टैली मार्क, और फिर 9, सही है, फिर मैट्रिक, और फिर 8, फिर 8 किया, ये तो फर्स्ट टाइम ही है, सॉरी 8, फिर कहाँ तक पहुँच गए थे, हाँ फिर 7 अगेन, फिर 7 के बाद क्या है, 8 है, ओके। फिर 8 के बाद क्या है, 8 के बाद है आपके पास 6, ठीक है। फिर क्या है, फिर 6 के बाद फिर मैट्रिक है, अच्छा 4 हो गया ना मैट्रिक,
तो ये आपको मैं आपको शो करूं कि आपको फिर फिफ्थ टैली मार्क यूं लगाना है, एक ग्रुप कर देना। ये फिफ्थ टैली मार्क लगाया, मैंने कट नहीं किया, तो मतलब ये 1 2 3 4 5 टैली मार्क्स हो गए। सही है। उसके बाद क्या है, फिर आपके पास 6 क्लास है जिसमें आपने एक टैली मार्क और लगाना है। फिर आपके पास क्या है, 6 के बाद 5 पे टैली मार्क आ जाएगा, और फिर 4 पर एक टैली मार्क है, देन 7 पर है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ना 8 का एक टैली मार्क यहाँ लगा दिया, 7 सिर्फ 2 टाइम है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला नहीं है, इसको मैंने कट कर दिया। ये 8 था, एक्चुअली 8 का मैंने टैली मार्क लगा दिया था। अब एक 8 और आया था तो इसका टैली मार्क यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ 7 2 यहाँ पूरा दोबारा से रीचेक कर लें, 7 सिर्फ 2 टाइम ही आया हुआ है, 8 4 टाइम आया हुआ है, 6 3 टाइम आया हुआ है। आप एक बार दोबारा से सवाल को देख लीजिए। ठीक है, बस ये गलती से 8 बोलते बोलते ना 7 पे लगा दिया। आप लोग भी सोचोगे भाई क्या कर रही हूँ मैं। ठीक है, अच्छा अब हम लिखेंगे जस्ट फ्रिक्वेंसी की कितनी फ्रिक्वेंसीज की बन रही है। देखिए फ्रिक्वेंसी को टेली मार्क के हिसाब से लिखते हैं। यहाँ 1 है ना, 1 टेली मार्क इसका मतलब 1 फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे 1 टेली मार्क इसका मतलब 1 फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर 3 टेली मार्क्स इसका मतलब कि 3 फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर 2 टेली मार्क 2 फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर 4 टेली मार्क तो 4 फ्रिक्वेंसी। टेली मार्क को इक्वल साइज का कर देती हूँ, यहाँ पर 2 नहीं ये 9 है। अच्छा ठीक है, लास्ट में 2 9 और हैं, लास्ट में 2 9 और हैं, बिल्कुल देखिए सवाल के लास्ट में नजर आ रहे हैं आपको जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये 4 है, 4 फ्रिक्वेंसी है, और ये 1 2 3 4 5 फ्रिक्वेंसी इसकी आई है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, एंड में आपको एक और काम करना है। मैंने यहाँ पे कॉलम नहीं बनाया, आपको सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज भी लिखना है। इन सब फ्रिक्वेंसीज को सम करें तो क्या बनेगा, आपके पास 20 आएगा। ठीक है, अब ये एक जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो मुकम्मल हुआ है। अब आपके पास एक ग्रुप फ्रिक्वेंसी चार्ट जो है वो आ गया है। तो क्वेश्चन हो गया मुकम्मल, बहुत सिंपल सा था, बस मैंने 7 और 8 को कंफ्यूज कर दिया था तो इसलिए एक मिस्टेक कर दी थी, बाकी सब कुछ ठीक है। और ये इतना आसान था, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 20 स्टूडेंट्स to attend a language course were noted as given below. Construct group frequency table with percentage frequencies। मतलब ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल ही बनाना है, और मैंने टेबल यहाँ पर शो किया हुआ है, और साथ में इन्होंने कहा है परसेंटेज फ्रिक्वेंसीज भी निकालनी है। देखिए ये 3 कॉलम तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, लेकिन 4th कॉलम का इजाफा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने परसेंटेज फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा है, जिसमें क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी से आप डिवाइड करते हैं। ये एन जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी से, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोग अपने स्कोर मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं इसे डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखें मैंने मोड इसलिए लिखा है क्योंकि मोड जी तो है, देखें लिखा हुआ है वॉक, कार, बस, वॉक, कार, बस, और कौन सा है, बाइक। ये मोड है सही ट्रांसपोर्टेशन के हैं। ट्रांसपोर्ट वॉक कैसे हो गई, ये तो खुद चल के जा रहे हो, लेकिन चले कोई बात नहीं। तो इस मोड्स को मैं यहाँ लिख देती हूँ कि पहले जितने मोड हैं और फिर फ्रिक्वेंसी निकालूंगी ना कि भाई कितनी वॉक्स हुई हैं, कितनी बाइक राइड्स हैं, और कितने बार कार यूज़ की गई है, और कितनी बार लास्ट का रह गया ओके बस। ठीक है, बाइक, बस, कार। ओके, अब वॉक कितनी बार की गई है इसे मैं काउंट करती हूँ पहले। स्टूडेंट्स वीडियो स्टॉप हो गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने मोड्स लिखे हैं। पहले मोड्स यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं, वॉक, बाइक, बस और कार। ठीक है, उसके बाद मैं टेली मार्क्स कर रही थी। देखिए स्टार्ट से मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले वॉक थे 2 टाइम वॉक पर किया, फिर उसके बाद बाइक, फिर देन बस, और फिर कार, फिर वॉक पर एक टेली मार्क लगाया, फिर बाइक पर एक टैली मार्क, और फिर 2 टैली मार्क लगाने थे तो एक तो ऐसे ही लगाया, और एक आपको पता है ग्रुप फ्रिक्वेंसी के लिए आपको इस तरह टैली मार्क लगाना होता है। ठीक है, तो अभी तक हम यहीं तक ही पहुंचे थे, अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि उसके बाद जो है 2 बार कार है तो मैं कार पर क्लिक कर देती हूँ। बस भी 3rd टाइम हो गई है, सही है। उसके बाद अगर मैं देखूँ 3 बार कार हो गई है ना।
अब कार के बाद बाइक तो सिर्फ, एक मिनट, बाइक तो सिर्फ 2 टाइम है। बाइक 2 टाइम है, 1 और 2, हाँ सिर्फ 2 टाइम है बाइक। फिर मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, पता नहीं ध्यान नहीं होता है, तो ये एक टैली मार्क कर दिया मैंने इसको, ठीक है ना। ठीक है, सिर्फ 2 टाइम है। और मैं बस देख लूँ, बस कितनी बार है, 1 2 3 और एक और बार है, ठीक है, चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। फिर 5वीं बार और है, 5 हो गए, और फिर एक और बार बस और है, तो ये 6 हो गए। और कार को देखें, एक 5 बार कार है, 1 2 3 4 5। अब ऐसे करें, एक साथ कार को गिन लें। मुझे लग रहा है कि मैं इससे हाँ गिनने में ज़्यादा गलती कर दूँ, लेकिन अब जब करूँगी तो ईजिली ये सॉल्व हो रहा है। सही है, आप एक बार फिर टैली कर लें कि टैली मार्क सही लगाए हैं नहीं। कितनी बार वॉक आ रही है, वॉक आ रही है 1 2 3 4 5, अच्छा 2 बार वॉक और है, 6 और 7, ठीक है। अब वॉक पूरी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बाइक चेक कर लेते हैं, बाइक हाँ सिर्फ 2 बार है। बस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यस। और कार कितनी बार है, कार है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सही टैली मार्क लगाया। अब हम फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी कैसे लिखेंगे भाई, देखिए 7 टाइम है ना, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी उसकी 7, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। और ये 2 टाइम है तो 2 फ्रिक्वेंसी हुई है, 1 2 3 4 5 6 फ्रिक्वेंसी हुई। और ये 5, आपको पता है कि 5th टैली मार्क काउंट हो रहा होता है, तो ये 5 फ्रिक्वेंसीज जो है अभी आ गई हैं। अब आपको परसेंटेज फ्रिक्वेंसी निकालनी है ना, तो पहले तो आप क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, परसेंटेज फ्रिक्वेंसी निकालनी है। परसेंटेज फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि भाई एन, एफ डिवाइड बाय एन ना, एफ तो 7 है। अच्छा एन, एन नहीं निकाला अभी तक, मैंने निकाल लेती हूँ। इन सबको सम करेंगे ना तो एन आएगा, जो कि आ रहा है 20, ठीक है। अब जो भी बच्चे ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं कहाँ आने के लिए, ओके सर, ये लैंग्वेज कोर्स में आने के लिए, तो वो उसकी परसेंटेज फ्रिक्वेंसी आप लोग निकालना है। 7/20 ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 इसके फॉर्मूले का जो पार्ट है, तो हमारे पास आंसर आएगा, आप लोग भी निकालें, 35%, ठीक है। इसी तरह आपको बाकी पार्ट्स भी करने हैं, मतलब बाकी 4 कॉलम को भी करना है। यहाँ 2 है, डिवाइड बाय 20 ही करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 ही करेंगे, तो परसेंटेज का आंसर आपके पास आ रहा है इसका 10%, ठीक है। उसके बाद फिर एक और ओके 6 है, और 6 को डिवाइड करेंगे 20 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो परसेंटेज अब है 30%, ओके। इसी तरह आपको एक और ट्राई करना है, आप लोग भी कैलकुलेटर से कर लें, मैंने तो किया हुआ है। सही, एक बार रीचेक कर लेना चाहिए, क्या पता, क्योंकि हम भी जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स कर देते हैं। जल्दी में तो नहीं करते, बहुत टाइम लगता है हमें वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, इंसान हैं हम लोग और करते भी होंगे, और आप लोग सोचते भी होंगे। लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसी मिस्टेक्स होती होंगी जिसे आप लोग खुद एनालाइज कर लेते होंगे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आ जाता होगा। कोशिश तो ये होती है कि कोई भी मिस्टेक ना की जाए, ठीक है। ये हो गया 25%, ओके। तो ये परसेंटेज आ गई, इसको आप सम कर लें, 100% के बराबर होगा। और बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि हमने कर लिया है, और यहाँ पर इसके आंसर्स भी हमने इजीली निकाल लिए हैं, था ही इतना आसान। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। वैसे आपको चार्ट से रियलाइज हो तो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। ऐसे में लिखा हुआ है, क्लासिफाई रिस्पॉन्सेस ऑफ 40 फैमिलीज ऑन हाउ फ्रिक्वेंटली दे स्पेंड वेकेशन आउट ऑफ सिटी इन अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम 40 फैमिली से डाटा एनालाइज कर रहे हैं कि भाई कितने लोग जो है वो वेकेशन आउट ऑफ सिटी जो है स्पेंड करते हैं, ठीक है। और हम तो नहीं करते वेकेशन, हमारी वेकेशन तो ऐसे ही घर में गुजर जाती हैं। खैर जाते हैं लोग आउट ऑफ सिटी भी, चले कोई नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं नेवर, ये हमारी कैटेगरी के आ गए कि भाई हम नहीं स्पेंड करते। वैसे नेवर वाले नहीं हैं हम लोग, हम सम टाइम वाले हो सकते हैं वेकेशन बाहर स्पेंड करने वाले, ठीक है। या नहीं, सम टाइम वाले भी नहीं, रेयरली वाले हैं, ठीक है, ओके। चलो पहले तो मैं आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग बता दूं जो यूज करें। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, सम टाइम का मतलब होता है कभी कभी, और ऑफन का मतलब होता है अक्सर, मतलब ज्यादातर। ये ऑफन वाले जो है वो हैं जो ज्यादातर, नहीं नहीं, ऑलवेज वाले वो हैं जो हमेशा ही वेकेशन में सिटी के आउट बाहर जाते हैं, ठीक है। और ऑफन वाले वो हैं जो ऑलवेज वालों से थोड़ा कम जाते हैं,
यूँ कह सकते हैं। ठीक है, और सम टाइम वाले उससे कम और नेवर वाले तो जाते ही नहीं हैं। ओके, तो ये इस तरह की कैटेगरी है और आपको इसको डाटा में रिस्पॉन्स को जो है वो एनालाइज करना है। ठीक है, चले भाई देखते हैं कि कौन कौन से रिस्पॉन्सेस हैं। पहले चले, आपको चार्ट तो नज़र आ रहा होगा। पहले हम लिख लेते हैं नेवर। रिस्पॉन्सेस है तो इसलिए मैंने हेडिंग भी रिस्पॉन्स डाल दी। पहले मोड था नेवर, फिर आ गए सम टाइम वाले। सही है, नेवर सम टाइम, ओके ठीक है। फिर आ गए रेयरली वाले, देन ऑफन, और फिर ऑलवेज। सही है, मैंने इसे ऑर्डर में अरेंज कर लिया। नेवर जो कभी नहीं जाते, जो कभी कभी जाते हैं, जो बहुत ही कम, वैसे नहीं, ये इधर आना चाहिए था सेकंड पे। रेयरली, फिर सम टाइम, फिर ऑफन, फिर ऑलवेज आना चाहिए था। रेयरली पहले लिखना चाहिए था, आप लोग रेयरली पहले ही लिख लीजिएगा। अभी तो मैंने लिख लिया, अब मैं क्या करूँ। नेवर, फिर रेयरली, फिर सम टाइम, फिर ऑफन, फिर ऑलवेज। ठीक है, अच्छा चलो आप टेरिफिकेंसी करते हैं। मैं नेवर और सम टाइम की करके दिखा देती हूँ, फिर आपको खुद ब खुद ही समझ में। चलो चेक कर लेते हैं। देखें भाई, पहला तो है नेवर। सही नजर आ रहा होगा आपको पहले नेवर। मैंने एक टेलिफिकेंसी यहाँ लगा दी। फिर है रेयरली, रेयरली पे लगा दी। नेवर रेयरली के बाद है ऑफन। सही, ऑफन पे लगा दिया। फिर है सम टाइम, सम टाइम पे लगा दिया। फिर नेवर आ गया नेवर पर। फिर रेयरली आया रेयरली पर। सही है, नेवर रेयरली, फिर ऑलवेज आया, चले ऑलवेज भी आ गया। फिर ऑफन आया ऑफन पर। सही है, इसी तरह अब ऑफन के बाद क्या आया है, सम टाइम आया है सम टाइम पर। फिर नेवर, और फिर सम टाइम, फिर ऑलवेज, फिर सम टाइम, और ऑलवेज को सम टाइम के बाद फिर रेयरली। फिर रेयरली के बाद क्या है, नेवर, फिर सम टाइम। अच्छा, पांच हो गए थे ना, पांच मुझे यहाँ लगाना चाहिए था। अब एक सम टाइम जो और आएगा ना वो मैं लगा दूंगी। फिफ्थ जो है आपको यूं करना है, बस इसलिए मैं आपको सारे बता रही थी कि ताकि फिफ्थ को ग्रुप कर सकूं। ठीक है, सम टाइम हो गया, और फिर सम टाइम आया है तो ये सम टाइम, और फिर सम टाइम आ रहा है और ये सम टाइम। फिर ऑलवेज आ रहा है तो ऑलवेज, और फिर अगेन ऑलवेज। ठीक है, फिर सम टाइम। इसी तरह आपने इस तमाम जो है टेलीफ्रिकेंसी लिख लेनी है। अब मैं टेलीफ्रिकेंसी लिख कर रख लेती हूँ। ठीक है भाई, ये मैंने तमाम टेलीफ्रिकेंसीज को यहाँ पर लिख लिया है। सही है, आप देखें ये पहले वाले में कितनी है, 1 2 3 4, और ये 5 6 7 8, तो 8 फ्रिक्वेंसी आ गई हमारे पास यहाँ पर, तो मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 5 तो 10 हुए, तो सम टेंस के आ गया 10। रेयरली में 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नहीं, 9 9 6 7 8 9, तो ये हो गया 9। अब इनको कर लेते हैं सम, तो सम इनका आया है 40। ओके, अच्छा अब आपको निकालनी है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, परसेंटेज नहीं निकालनी। परसेंटेज फ्रिक्वेंसी अलग होती है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में सिर्फ आपको डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना होता। ठीक है, तो ये आप निकाल रहे हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में एज को पहले आप डिवाइड कर देंगे 40 से, फिर यहाँ पर इसी तरह आपने सब जगह जो है यही करना है, 10 को डिवाइड करना है 40 से, यहाँ पर आपने 5 को डिवाइड करना है 40 से, और इसी तरह ये आपने पूरा जो है काम करना है, एज को डिवाइड करना है 40 से, और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में यहाँ पर 9 को डिवाइड करना है 40 से। तो ये इजली जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। ओके, अब 8 डिवाइड बाय 40 का जो आंसर होगा वो होगा 0.2। इसी तरह 10 डिवाइड बाय 40 का जो आंसर होगा वो होगा क्या आ रहा है, 0.25। ओके, और फिर इसी तरह 8 डिवाइड बाय 40, फिर अगर नहीं 5 डिवाइड बाय 40, 5 डिवाइड बाय 40 का आंसर होगा 0.125, और 10 डिवाइड बाय 40, एक मिनट, 8 डिवाइड बाय 40 अगेन तो 0.2, और 9 डिवाइड बाय 40 का होगा 0.0225।
ओके, तो ये आपने रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज जो है वो मालूम कर ली हैं। और अगर आपको आंसर रीचेक करना हो कि सही किया है या नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज का कर लें सम। इन वैल्यूज का सम अगर 1 आया तो आपने सही रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन की है, अदरवाइज कोई ना कोई गलती कैलकुलेट करने में या टेली फ्रिक्वेंसी काउंट करने में जो है वो हो गई है। ठीक है। वैसे एक बात बताऊँ, अगर टेली फ्रिक्वेंसी काउंट करने में भी मिस्टेक हुई होगी ना, तो आप यहाँ डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी परसेंटेज तो इसके हिसाब से निकलेगी ना। हाँ, आपको बहुत ध्यान से टेली फ्रिक्वेंसी काउंट करनी है, क्योंकि अगर आपने एक भी मिस कर दिया ना, गलती से कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, जो कि मैं भी कर रही थी, तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फोकस और कंसंट्रेशन आपने रखना है। जो यहाँ पर आपने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना और ग्रुप फ्रिक्वेंसी का चार्ट बनाना जो है वो सीख लिया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को आगे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।